खबर आपको दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आए हैं। TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों के साथ साथ वाफिर मिकदार में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा भी दस्तयाब है। जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी नुश्की और पंचकोर हमलों में अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया है। यूरो एशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में अमरीकी साख के असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं इससे मुतल्लिक अहम खबर है, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए हैं। जबकि TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों के साथ साथ वाफिर मिकदार में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा भी दस्तयाब है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी नोशकी और पंजगोर हमलों में अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया है। यूरो एशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में अमरीकी साख के असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, मुल्क भर में DROs और ROs की ट्रेनिंग का अमल शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तरबियती अमल 19 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्तगी पर पाबंदी लगा दी है। तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतखाबात तक किसी भी सरकारी मुलाजिम को छुट्टी की इजाज़त नहीं होगी। DC इस्लामाबाद ने बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इक़दामात का आगाज कर दिया है। उधर बलोचिस्तान में आम इंतखाबात शफाफ तरीके से होंगे। इलेक्शन में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मोहम्मद एजाज चौहान कहते हैं इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कोयटा से हम्माद अली, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान के साथ ही मौजूद हैं। हम्माद, बताइएगा मजीद क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी जो है इलेक्शन का आगाज होने जा रहा है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद एजाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का जो है इनकाद किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसरान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी RO की ट्रेनिंग चल रही है और मेरा यही मैसेज उनको था कि जो भी काम करे वो ईमानदारी के साथ एज पर लॉ, एज पर बुक करें। नॉमिनेशन के प्रोसेस में तमाम चीजों को गहराई से देखें और मैं उम्मीद करता हूं उनसे और मेरी एक्सपेक्टेशंस है और इंशाल्लाह मैं इसको इंश्योर कराऊंगा कि जो भी हमारे ROs बने हैं, जो DROs बने हैं, वो कानून के मुताबिक काम करें। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने सख्ती से कहा कि सबके साथ यकसा सलूक होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान ने पहला जो है यहाँ पर आप रिटर्निंग अफसरान की जानिब से यहाँ पर जो है इनका पहला यहाँ पे जो है तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया था इनकी जानिब से। और यहाँ पर जो है पहला इनका यहाँ पर दौरा था और इनका यही कहना था कि ROs और DROs को मुकम्मल तौर पर जो है हिदायत की गई है कि इलेक्शन में किसी किस्म की कोताही जो है वो बरती नहीं जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। आपको बताएं कि सीनियर वकील सरदार लतीफ खोसा PTI में शामिल हो गए हैं। लतीफ खोसा ने परसों बाद पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुरुमीद हूँ कि नफरतों की सियासत खत्म हो गई। जब आइन से इनहराफ किया मुल्क को नुकसान पहुँचा। वफादारी रियासत के साथ और रियासत आवाम है। आपको बताएं इससे मुतल्लिक अहम खबर है, सीनियर वकील सरदार लतीफ खोसा PTI में शामिल हो गए हैं। लतीफ खोसा ने परसों बाद पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुरुमीद हूँ कि नफरतों की सियासत अब खत्म हो। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला सामने आया है। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़ुसूसी इजलास में इंसदाद तजावुज़ात के ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की हिदायत भी की गई। अहम खबर आपको देंगे लाहौर से। लाहौर डिस्टर कॉलोनी सब्जी मंडी में कार सवार ने गोलियां चला दी हैं। अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। 2 तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। फायरिंग करने वाला मुल्जिम गाड़ी समेत फरार हो गया है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है जहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायरिंग का वाक़या पेश आने की सूरत में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। नामलूम कार सवार ने गाड़ियों पर गोलियां चलाई हैं और फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़राए पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुल्ज़म गाड़ी समेत फरार हो गया है। कार सवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सुराग लगाना शुरू कर दिया है। SP मोल्टन इर्तजा कुमेल का कहना है कि फायरिंग करने वाला मुल्ज़म जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। मुल्ज़म की
शनाख्त हो चुकी है और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और वजह तनाज़ा अभी तक मालूम ना हो सका है। पुलिस का कहना है कि इलाका मुकीनों से बातचीत की जा रही है और गुफ्तगू करने के बाद ही पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे और फायरिंग करने वाला कौन था और फिर उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, हम्माद असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की आईजी पंजाब से मुलाकात हुई है, जबकि सईद गुल ने वफ्द के हमरा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की है और आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा भी लिया है। आपको बताएं, अहम खबर है, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की आईजी पंजाब से मुलाकात हुई है और सईद गुल ने वफ्द के हमरा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की है, जबकि आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा भी लिया गया है। खबर देंगे आपको लाहौर से। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, साबिक शौहर की फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जुर्नी मुलजिम ने फायरिंग करके साबिक बीवी सुसर ब्रादर निस्बती और साली को कत्ल किया है। मकतूला किरण ने 2 साल कबल वसीम से खुला ले लिया था और पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मकतूल के भाई की मदयत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में कर्ज की लर्ज़ाखेज़ वारदात, साबिक शौहर की फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जुनूनी मुलजिम ने फायरिंग करके साबिका बीवी सुसर बरादर निस्बती और साली को कत्ल किया। मकतूला किरण ने 2 साल पहले वसीम से खुला ले लिया था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है और मकतूल के भाई की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की है। इस्लामाबाद में शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में सरकारी एजाज़ के साथ नमाज जनाजा अदा की गई है। पुलिस जिला इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान ने शिरकत की है। शहीद का जस्से खाके उनके आबाई गाँव तदफीन के लिए रवाना कर दी गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स उस्मान राना से हम लेते हैं। जी उस्मान राना से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उस्मान राना, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में जो है पूरे एजाज़ के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस और जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद जो थी वो उसमें शिरकत की। शहीद के जस्सा खाकी सरकारी इजाज़त के साथ इनके आबाई गाँव तदफीन के लिए रवाना कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। JUI के मरकज़ी इंतखाबी बोर्ड का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है, जबकि इजलास की सदारत JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का हतमी फैसला किया जाएगा। अहम खबर है ये, JUI के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का हतमी फैसला कल कर लिया जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको अहम खबर देंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद थाना जड़ावाला में जेर हिरासत 2 मुलजिम फरार हो गए हैं। दोनों मुलजिमान मनशियात और डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। आपको बताएंगे खबर है, फैसलाबाद थाना जड़ावाला में जेर हिरासत मुलजिम फरार हो गए हैं। इससे मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट करेंगे। वकास शराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, ये थाना सदर जड़ावाला का इलाका है जहाँ पर ये संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान हैं जो जेर हिरासत थे पुलिस में। आज वो फरार हो चुके हैं। नजराई के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरार होने वाले मुलजमान अकरम उर्फ अकरू मंशियात सोची, जबकि दूसरा मुलजम तसव्वुर कलियार जो डकैती राजधानी की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था, जिनको इंचार्ज चौकी अलीपुर बंगला ताहर शबीर ने चंद रोज कबल जो है हिरासत में लिया था। आज जो है दोनों फरार हो चुके हैं। ताहम पुलिस ने जो इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है नाकाबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक जो है फरार मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जी ठीक है, वकास हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रखे थे। आपका बेहद शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें अपने अरूज पर हैं। अदरक 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन फ़ी किलो 550 रुपये में दस्तियाब है। अंगूर 600, अनार 700 रुपये तक जा पहुंचा है। मजीद महंगाई की सूरत हाल हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा से हम जानते हैं। जी माजिद।
जी, बढ़ती महंगाई का सिलसिला जारी है। महंगाई के बायस जो गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब सरकारी रेट्स की बात करें तो मुल्तान मार्केट्स में सब्जियों और जो फल हैं वो सरकारी रेट पर जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं है। दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला जारी है। सब्जियों के रेट्स की बात करें, जिसमें अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो फ़रोख्त की जा रही है। लहसन की बात करें तो चाइना लहसन जिसका सरकारी रेट जो है वो 450 है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह प्याज की बात करें तो प्याज 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर हैं वो 170 रुपये तक उसकी कीमत पहुँच चुकी है, जबकि उनका जो सरकारी रेट है वो 70 रुपये जो है वो मुकर्रर है। दूसरी जानिब फलों की अगर बात करें तो अगर हम सेब की बात करें तो सेब मार्केट के अंदर 400 से जो है वो 700 तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ अनार की बात करें तो अनार 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर की बात करें तो अंगूर 400 से जो है वो 600 फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी उनको जो है वो फ़ाल किया जाए, ताकि जिन दुकानदार हैं जिन्होंने खुद सख्ता महंगाई को हुई है इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा सके। उन्होंने हुकूमत से वक्त से भी मुतालबा किया कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो रोज़मर्रा ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं इनके रेट्स कम किए जाएँ और शहरियों को रिलीफ मैसर किया जा सके। ये आपको बताएं कि चित्राल में अमरीकी शहरी का पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे मारखोर का शिकार जेम्स मिल ने $2,32,000 की बोली लगाई थी। महकमा जंगली हयात के मुताबिक जेम्स मिल की जानिब से शिकार किए जाने वाले मारखोर की उम्र 9.5 साल और सींगों का साइज 45 इंच है। वादी चित्राल में अपनी मुनफरिद सकाफत के लिए मशहूर किलाशी कबीले का मजहबी त्यौहार शुरू हो चुका है। मकामी और गैर मुल्की सयाह त्यौहार देखने के लिए बड़ी तादाद में वादी कैलाश पहुंच रहे हैं। महकमा सयाहत ने सयाहों की सिक्योरिटी और सहूलतों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जमील खान। सबात सियाहत का गढ़ बन गया है। पाक फौज के ताबन से मालम जब्बा के मुकाम पर जीप ट्रेन बाइक रैली का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से 30 जीप्स और 15 बाइक्स की शिरकत रैली सड़कों पर ऑफ रोड सफ़र करते हुए मालम जब्बा में अख्ताम पजीर हुई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। और कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज़ छुट्टी के बायस एक्सपो सेंटर किताब दोस्तों से भर गया। किताब पढ़ने के शौकीन कुतुब मेला से अपने इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। मज़ीद बता रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद। मैं इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है 18वां आलमी सालाना कुतुब मेला लगा हुआ है। और इस वक्त कुतुब मेला जो है अपने कहना चाहिए कि उरूज पर है। यहाँ पे रौनकें जो हैं वो उरूज पर हैं, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ भी है। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर किताब से मोहब्बत करने वालों की मौजूद है, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो है किताब दोस्त लोग मौजूद भी हैं और ये काफ़ी सारी किताबें जो है खरीद चुके हैं और हम इनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, हर साल जो है वो इस एक दिन का इंतज़ार होता है और काफ़ी अच्छा बुक फेयर होता है। और हम यहाँ पर आते हैं तो कभी सोच कर आते हैं कि कोई बुक्स लेनी होंगी, और जब यहाँ आते हैं तो काफ़ी दूसरी सारी भी बुक्स हम जो परचेज़ करके यहाँ से जाते हैं। डिस्काउंट होते हैं यहाँ पे जो है वो अच्छे काफ़ी डिस्काउंट होते हैं और लोगों को काफ़ी जो है वो मतलब अच्छा फील। बिल्कुल, यहाँ पर जो किताब से मोहब्बत करने वाले आए हुए हैं उनका कहना है कि हम सारा साल बैठ के अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट बनाते हैं और इस सालाना कुतुब मेले का इंतजार करते हैं। जब ये लग जाता है तो हम जो है यहाँ पर आके अपनी मनपसंद किताबें भी तलाश करते हैं। और चूँकि एक ही छत के नीचे यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें मौजूद होती हैं, तो होता क्या है कि ऐसे मौज़ूआत पर भी नज़र चली जाती है जिसका हमने सोचा नहीं होता, और फिर इस तरह जो है वो किताबें भी खरीद लेते हैं। और इस तरह के जो एक्सपोज होते हैं ना, वो कुतुब मेले जो होते हैं वो किताब बीनी को फ़रोग़ देते हैं। और इस तरह जो है मुआशरे में ऐसे कुतुब मेले लगने चाहिए, कहना है किताब दोस्तों। वेलकम बैक। आपको बताएं कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में आसिफीन हज को राग़िब करने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि वज़ारत मजहबी उमूर ने खारिजा और दाखिला के बाद वज़ीर एतलात से मुआवनत मांग ली है। वज़ारत मजहबी अमूर ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की वज़ारत को भी ख़त लिख दिया है। इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे जावेद नूर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जी जावेद। जी, स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक सिर्फ 10% दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर कोटा जो है 25,000 का है, जिसपे सिर्फ 2800 दरखास्तें अब तक मौसूल हुई हैं और एक मरतबा दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत में तौसी भी की गई है। पहले वज़ारत मजहबी उमूर ने खारजा उमूर की वजारत को खत लिखा था, फिर दाखिला उमूर की वजारत को खत लिखा था। अब मजीद जो है इस पे पेशरफ्त हुई है और वजारत मजहबी उमूर ने वजारत इतलात को भी खत लिखा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वजारत को भी खत लिखा है और उनसे भी मदद मांगी है।
हज दरखास्तों की वसूली का तरीक़ेकार के हवाले से कहा गया है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उन्हें आगाह किया जाए कि वो इस स्कीम में हिस्सा लें। मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी आगाह किया जाए इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ पाकिस्तानियों की आवाज़।